बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं यूनिट 1 सेट्स एंड फंक्शन एक्सरसाइज 17.3 है। क्वेश्चन 1 है इसका, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग। इसमें ए और बी सेट आपको दिया हुआ है। आपको पहले आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की मालूम करनी है, उसके बाद इंटरसेक्शन की। तो सबसे पहले हम वेरिफिकेशन, अब यहाँ पर आप सबसे पहले ए पार्ट यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, दैट इज ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए कि यूनियन की प्रॉपर्टी कौन सी होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब यहाँ पर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्व करेंगे। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए सेट हमें दिया हुआ है, बी सेट भी दिया हुआ है। दोनों को आपने यूनियन में क्या करते हैं, मिला के लिख देते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्टली मिला के लिख रही हूँ, ए बी सी डी ई, ए ई यहाँ दोनों में मौजूद है तो आई ओ यू आगे से लगा देना है, आई ओ यू। ये यूनियन का सेट बन गया। इसके बाद टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेंगे बी यूनियन ए। इसमें बी और ए दो वही आंसर वही आएगा, ठीक है। ए यूनियन बी और बी यूनियन का सेम आंसर आएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, ए बी सी डी ई आई ओ यू। ठीक है, दोनों सेम आंसर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, A union B is equal to B union A, hence verified। ठीक है, तो ये हमने यूनियन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की जो है हमने वेरीफाई कर दी है। अब हम इंटरसेक्शन करेंगे। इन्होंने पहले बोला कि आप यूनियन की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करें, उसके बाद इंटरसेक्शन की। तो बी जो है वो हमारा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, that is A intersection B is equal to B intersection B intersection A। अब इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ भी आप इसी तरह से करेंगे कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो ए और बी सेट में क्या चीज़ कॉमन है, कौन से एलिमेंट कॉमन है। तो इसमें ए और ई दोनों सेट में मौजूद हैं। तो इस सेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी सेट के अंदर क्या आएगा, ए कॉमा ई। फिर इसी तरह राइट हैंड साइड का लेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ क्योंकि पहले मैं आपको तफसील से करवा चुकी हूँ। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी काम करना है हमें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल कर सकें। तो बी इंटरसेक्शन ए सेम आ रहा है, ए एंड ई। यहाँ भी सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, A intersection B,
इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, हैंस वेरीफाइड। पार्ट 1 हमने इसका कर लिया। पार्ट 2 है, इसके अंदर दो सेट दिए हैं पी एंड क्यू, और ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले आप इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लें। तो पी सेट को टेबुलर फॉर्म में चेंज करते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू इंटीजर एक्स ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3। तो एक्स जो है वो ग्रेटर देन है -3 से, तो क्या हो जाएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ लेस देन 3 है तो 3 से छोटा 2 तक ही लिखना है हमें, 2 तक आएगा। इसके बाद क्यू सेट को भी हम टेबुलर फॉर्म में चेंज करेंगे। वाई सच दैट वाई बिलोंग टू इंटीजर इवन नंबर, वाई सच दैट वाई बिलोंग टू इवन नंबर पॉजिटिव एंड वाई लेस देन एंड इक्वल टू 4। इवन नंबर कौन से होते हैं? 2, 4, 6। तो यहाँ पर 2 आएगा और 4 आएगा। ठीक है, सिर्फ इन्होंने पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव भी लेंगे, नेगेटिव साइड नहीं जाएंगे हम, और इक्वल टू 4 है इसलिए 4 भी आएगा। अब इसका हमने शुरू करना है, इसकी प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन। ए पार्ट है इसका, पहले हम मालूम करेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, दैट इज, अब सेट का नाम चेंज हो जाएगा। पहले ए यूनियन भी था, अब क्या होगा? पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे पी यूनियन क्यू है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। ठीक है, आप इसको कॉपी में जब लिखें तो पहले पी सेट लिखें, दरमियान में यूनियन का निशान, और फिर क्यू सेट लिखिएगा। तो यहाँ मैं टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। यूनियन सेट है तो ये -2, -1, 0, 1, 2, 4। ठीक है, 2 को हम 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे, एक ही दफ़ा लिखना होता है। -2, -1, 0, 1, 2 एंड 4। फिर टेकिंग राइट हैंड साइड क्यू यूनियन पी, इसका भी सेम वही आंसर आएगा। -2, -1, 0, 1, 2 एंड 4। सॉरी, आपको नज़र नहीं आ रहा था, नीचे हो गया था। ठीक है, तो सेम इसका आंसर आया है पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, P union Q is equal to Q union P, hence proved, hence verified। सेकेंड पार्ट है इसका, आपने इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टी निकालनी है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, that is P intersection Q is equal to Q intersection P। Taking left hand side, P intersection Q is equal to, तो ऊपर देख लेते हैं सेट में क्या चीज़ कॉमन थी। ये P सेट है, ये Q सेट है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सिर्फ 2 कॉमन है। ठीक है, 2 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों सेट्स में। यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है। इसी तरह टेकिंग राइट हैंड साइड Q इंटरसेक्शन P, इसका भी आंसर सेम आएगा, 2 ही आएगा। तो बस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यहीं लिख देती हूँ मैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू Q इंटरसेक्शन P, हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन 2 है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यहाँ पर आपको ABC 3 सेट्स दिए हुए हैं। पार्ट 1 है ये, इसमें 3 सेट्स आपको दिए हुए हैं और आपको वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन
जैसे हमने पहले किया था उसी तरह करेंगे, पहले यूनियन का और फिर इंटरसेक्शन का मालूम करेंगे। तो ए है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये होती है, इसको कहते हैं, और इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा 3 सेट्स की निकलती है। ठीक है, तो इसमें ए बी सी तीनों सेट्स दिए हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें आपने पहले बी यूनियन सी निकालना है। बी यूनियन सी क्या आ रहा है हमारे पास, बी और सी के सेट को मिला के लिख देंगे। तो 1 to 5 10 15 20 ये आ जाएगा। 1 to 5 10 15 and 20। अब इसके बाद हमने ये निकालने हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो अब मैं यहीं पर यूनियन का निशान लगा के और ए सेट लिख देती हूँ। ए सेट क्या है, 1 2 4 5 10 and 20। ये आसानी के लिए मैंने सामने लिख दिया है। वैसे तो ए सेट को आप पहले लिखेंगे, तो अब यहाँ पर इनको हम मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेट क्या बन जाएगा, 1 2 4 4 5 10 15 20। 1 2 4 5 10 15 20 ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब राइट हैंड साइड मालूम करना है। टेकिंग राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसके अंदर ए यूनियन बी पहले मालूम करेंगे। ए यूनियन बी में ए और बी सेट को मिला के लिख देंगे। तो दोनों सेट्स को हम मिला के लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 2 4 5 10 15 and 20। ये ए यूनियन बी आ गया। और फिर आगे क्या है, यूनियन सी। मैं इसी के आगे लिख देती हूँ। ठीक है, सी सेट को यहाँ लिख देते हैं। तो ए सी सेट हमारे पास आ रहा है 1 2 5 10। ये ए यूनियन बी है और ये यूनियन सी, पूरा लिख दिया मैंने। अब इसको मिला के लिखेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 5 10। ये सारे इसमें मौजूद हैं तो सेम यही आएगा, सेट 1 2 4 5 10 15 and 20 ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड का। तो अब चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है। ये है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये राइट का है। दोनों सेम आ रहे हैं, 1 2 4 5 10 15 20 1 2 4 5 10 15 20। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। हैंस प्रूफ। अब इस सवाल का एक हिस्सा हुआ है, हमने सिर्फ यूनियन की प्रॉपर्टी जो है उसको प्रूव किया है। अब इंटरसेक्शन भी मालूम करना है। तो इसका बी पार्ट क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज, अब यहाँ पर यूनियन था, अब इंटरसेक्शन का निशान आएगा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड,
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, इसमें आप पहले बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास क्या आ रहा है, तो पहले हम बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ, बी सेट है हमारे पास 5, 10, 15 एंड 20, बीच में इंटरसेक्शन का निशान आएगा। और सी सेट है हमारे पास 1, 2, 5, 10। अब इनमें कॉमन कौन से नंबर है, 5 और 10 दोनों सेट्स में आ रहा है, ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, 10। अब हमने क्या मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे। ए सेट क्या है हमारे पास, 1, 2, 4, 5, 10, 20 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये वाला है, ठीक है। तो 5 एंड 10, तो अब इनके अंदर कॉमन दोनों सेट्स में 5 और 10 ही कॉमन है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, 10, ये हमने मालूम कर लिए हैं लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। 5 और 10 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का, इसी तरह राइट हैंड साइड भी मालूम करेंगे। टेकिंग राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले इसमें इंटरसेक्शन बी मालूम कर लेते हैं। ए सेट हमारे पास है 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। बी सेट है हमारे पास 5, 10, 15 एंड 20। अब इन दोनों के अंदर ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कॉमन क्या है, 5, 10 एंड 20, ठीक है। 15 नहीं है, 5, 10 एंड 20 ये कॉमन निकल गया। ए यूनियन बी हमारे पास आ रहा है, इधर ही मैं कर देती हूँ इंटरसेक्शन की साइन लगा के सी सेट लिख देती हूँ। तो सी सेट है 1, 2, 5 एंड 10, तो ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये सी सेट लिखा था मैंने, इसमें क्या कॉमन है, 5 और 10, 5, 10। तो आप देख लें, जो लेफ्ट हैंड साइड पर आया था वही राइट हैंड साइड पर, दोनों इक्वल हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। यहाँ लिख देते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हैंस वेरीफाइड। पार्ट 2 है इसका, इसमें 3 सेट दिए हुए हैं, ए बी और सी। ए सेट नेचुरल नंबर का है, बी प्राइम नंबर का और सी जो है वो इंटीजर्स का है। तो पहले हम इसको बना लेते हैं सेट्स को। सेट ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर यानी 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। बी सेट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, यानी किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है इसके अंदर, 11 होता है। 11, 13, 17, 17 के बाद 19 और 19 के बाद है 23, 29। आगे से डॉट डाल देते हैं। सी सेट है इंटीजर का सेट है। इंटीजर में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के नंबर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 0, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। यहाँ पर पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3,
4 एंड सो ऑन। तीनों सेट हमने बना लिए हैं। अब आपने क्या मालूम करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। यूनियन दैट इज A union B union C is equal to A union B union C. Taking left hand side, A union B union C is equal to, पहले B union C मालूम करेंगे तो B union C क्या आएगा, दोनों सेट्स को हम मिला के लिखेंगे। ठीक है, तो B union C हमारे पास आ रहा है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, B यूनियन C है। ठीक है, तो हम B और C सेट को देखेंगे। तो B यूनियन C जब हम करेंगे दोनों को मिला के लिखेंगे तो C क्या है, इंटीजर का सेट है, यानी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर सारे जो है वो प्राइम नंबर आ रहे हैं C सेट में, तो C जो है इसका आंसर होगा, यानी इंटीजर्स नंबर इस वाले इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये मैंने गलत कर दिया था थोड़ा सा, इसको आप ऐसे कर लें कि 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, इंटीजर के सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 एंड सो ऑन। तो B यूनियन C क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है हमारा। अब हमें मालूम करना है A यूनियन B यूनियन C। तो इधर हम सेट में देख लेते हैं, ये क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, और B यूनियन C हमारे पास क्या है, इंटीजर का सेट C आया यानी। ठीक है, ये क्या है, इंटीजर है, C सेट, इंटीजर यानी C सेट है, नेचुरल नंबर आ रहे हैं 1 2 3 4, इसके अंदर सारे आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। ये आ गया हमारे पास A यूनियन B यूनियन C। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने के बाद राइट हैंड साइड लेंगे। टेकिंग राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। सबसे पहले A यूनियन B मालूम कर लेंगे। तो A यूनियन B क्या आ रहा है, A और B सेट को मिला के लिखेंगे। ठीक है, ऊपर ही मैं देख देती हूँ, दोबारा लिख नहीं रही हूँ। तो A सेट ये है और B सेट ये है, इन दोनों को मिला के लिखेंगे तो नेचुरल नंबर है ये 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर सारे प्राइम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो A सेट इसका आंसर है। तो A सेट क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये A यूनियन B आ गया। अब इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, A यूनियन B यूनियन, ओ सॉरी इंटरसेक्शन का निशान बन गया, यूनियन C इज इक्वल टू, तो अब जब हम A यूनियन B हमारे पास नेचुरल नंबर है और C क्या है, इंटीजर का सेट है। ठीक है, ये रहा C ऊपर, ये इंटीजर का सेट आ रहा है। ठीक है, तो इस सेट के अंदर सारे नेचुरल नंबर आते हैं। A सेट क्या है 1 2 3 4 5, तो इस सेट के अंदर भी 1 2 3 4 5 सारे सेट आ रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर में क्या आएगा, C सेट आएगा, यानी इंटीजर का नंबर आएगा। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। अब आप देख सकते हैं ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, दोनों सेम आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, hence proved। अब इसका B पार्ट है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. Taking left hand side, A intersection B intersection C, पहले इसके अंदर हम B intersection C निकालेंगे।
बी इंटरसेक्शन सी क्या आ रहा है हमारे पास, बी सेट क्या है, प्राइम नंबर का सेट है, 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन, और इंटरसेक्शन का निशान बनाएं। सी क्या है हमारे पास, इंटीजर है, 0 + -1 + -2 + -3 एंड सो ऑन। अब इसके अंदर आप कॉमन निकालने हैं, ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट्स में कॉमन हो, तो इसके जवाब में क्या आएगा, ये वाले आएंगे नंबर्स 2 3 5 7 11, ये यहाँ मौजूद है, इस सेट में भी मौजूद है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, एक्चुअली इसका आंसर जो है वो प्राइम नंबर आ रहा है, तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्राइम नंबर जो है वो हम लिख देंगे 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। अभी हमने बी इंटरसेक्शन सी निकाला है, अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये मालूम करना है। ए क्या है, ए सेट नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, बीच में इंटरसेक्शन का निशान आएगा, और 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। तो अब इसके अंदर ऐसे नंबर जो दोनों सेट्स में मौजूद हों, तो वो ये वाले नंबर जो हैं सारे मौजूद हैं ए सेट के अंदर, 2 3 5 7 11 ये इसमें मौजूद है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 एंड ये कंटिन्यू जा रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड का निकालना है, टेकिंग राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें। ए सेट है नेचुरल नंबर का सेट, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और बी सेट है हमारे पास प्राइम नंबर का 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। इन दोनों में अगर कॉमन निकालेंगे तो प्राइम नंबर ही कॉमन आएंगे, 2 3 5 7 11 ये इस सेट में भी मौजूद है, ए सेट में मौजूद है, तो ये कॉमन आ गया। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पर आ गया, इंटरसेक्शन सी है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन और सी सेट हमारे पास लिख देते हैं। क्या है, इंटीजर का सेट है 0 + -1 + -2 + -3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन भी है और ये बी सी सेट है। ठीक है, सी सेट यहाँ मैंने लिख दिया। अब इसमें कॉमन निकालना है, कॉमन क्या होंगे, 2 3 5 7 11 ये इस सेट में भी आ रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में होता है, तो ये ना आ रहा है इसके अंदर, तो यही कॉमन आ रहा है हमारे पास। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। ये हमारे पास आ गया है राइट हैंड साइड का आंसर। अब आप चेक कर लें कि सेम आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हैंस वेरीफाइड। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी सवाल हो या कोई परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत होती है वीडियो बनाने में और ये आपकी हेल्प के लिए हम कर रहे हैं। और किसी को बताते वक्त झिझके नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।